क्या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या यह सिर्फ एक सपना है? यह आज आप 2 मिनट में अपनी जन्म पत्रिका से खुद पता करना सीख जाएंगे। सोचिए, एयरपोर्ट पर खड़े होना, हाथ में पासपोर्ट, दिल में एक्साइटमेंट, पहला स्टैंप लगवाना और उसी पल जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होना। और फिर पहली बार विदेश की हवा महसूस करना, एक अलग खुशबू, एक अलग माहौल, सब कुछ नया, सब कुछ अलग। आज के समय में एक सपना बहुत लोगों के मन में होता है, कम से कम एक बार विदेश घूमने का, किसी दूसरे देश की सड़कों पर चलना, नई संस्कृति को महसूस करना, नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना और एक बिल्कुल अलग दुनिया को जीना। कभी किसी ने पेरिस की तस्वीरें देखी होती है, कभी स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़, कभी दुबई की चमकती इमारतें और कभी जापान की अनुशासन भरी अनोखी संस्कृति। और उस पल मन में अंदर एक आवाज उठती है, क्या मैं भी कभी वहां जा पाऊंगा? क्या मेरे जीवन में भी एक दिन ऐसा आएगा जब मैं किसी दूसरे देश की धरती पर पहला कदम रखूंगा? आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी ही कुंडली की कहानी हो। अपने आसपास भी देखा होगा, कुछ लोग अचानक विदेश चले जाते हैं, बिना ज्यादा प्लानिंग के, बिना ज्यादा स्ट्रगल के। कोई परिवार यूरोप टूर पर निकल जाता है, कोई दुबई घूमने चले जाता है, कोई सिंगापुर, कोई थाईलैंड। और वहीं कुछ लोग सालों तक बस सपना देखते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, पैसे जोड़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन मौका कभी बनता ही नहीं। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या यह सिर्फ पैसों की बात है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? क्या सच में जीवन में मिलने वाले ऐसे अवसर सिर्फ मेहनत से आते हैं या भाग्य से भी इसका कोई संबंध होता है? ज्योतिष के अनुसार हर यात्रा केवल योजना से नहीं होती, कई बार यात्राएं भाग्य से भी जुड़ी होती हैं। और कुंडली में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दूर देशों की यात्रा के अवसर आएंगे या नहीं। अगर आप भी कभी यही सोचते हैं, क्या मैं जीवन में विदेश घूमने जाऊंगा, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुंडली में कौन से संकेत बताते हैं कि व्यक्ति को जीवन में विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक छोटा सा तरीका भी बताऊंगा, जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में यह समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग मजबूत है या नहीं है। मेरा नाम आशीष पाटीदार है। पिछले 27 वर्षों में मैंने 14,000 से अधिक लोगों को प्रोफेशनल ज्योतिष सिखाया है। हजारों कुंडलियों देखने के बाद मैं आपके साथ एक बात बहुत क्लैरिटी से बता सकता हूं, कुछ लोगों के जीवन में यात्राएं बार बार होती हैं और कुछ लोगों के जीवन में मौके ही नहीं बनते। इसका कारण कई बार कुंडली में छुपा होता है। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वह सच में आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि यहां से आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, आप समझेंगे सीधे सीधे ज्योतिष के मूल सिद्धांत। अगर आपको सच में समझना है कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं, तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर देखकर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, बल्कि आपको गहराई में जाना होगा, हर छोटे संकेत को समझना होगा और यह देखना होगा कि पूरी कुंडली आपको क्या कहानी सुना रही है। क्योंकि ज्योतिष सिर्फ एक संकेत का खेल नहीं है, यह कई संकेतों को मिलकर बना हुआ विज्ञान है। और जब ये संकेत एक दिशा में इशारा करते हैं, तभी कोई योग वास्तव में मजबूत बनता है। इसलिए अगर आपको सच में समझना है कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं, तो आपको 4 महत्वपूर्ण आधार देखने होंगे। पहला, नवम भाव, दूसरा 12वां भाव, तीसरा भाव और चौथा
राहु ग्रह। अब यहां एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखिए, इनमें से अगर किसी एक संकेत भी मजबूत है तो वह आपको पूरी सच्चाई नहीं बताएगा, लेकिन जब 2, 3 या 4 संकेत एक साथ आपस में जुड़ जाते हैं तभी विदेश यात्रा का योग वास्तव में शक्ति पकड़ता है। सिर्फ एक संकेत देखकर कभी निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। जब ये चारों एक ही दिशा में इशारा करते हैं तभी वह योग सच में एक्टिवेट होता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण संकेत से। पहला संकेत है जो तय करता है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, और यह संकेत हमें नवम भाव दर्शाता है। नवम भाव से हम पता करते हैं लंबी यात्राएं, भाग्य, धर्म और दूर स्थान। यानी जब भी जीवन में आप लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं तो उसका सीधा संबंध नवम भाव से होता है, और अगर नवम भाव मजबूत हुए तो व्यक्ति दूर दूर जाने के उसको अवसर मिलते हैं, कभी तीर्थ यात्रा के लिए, कभी दूसरे शहर में और कई बार विदेश में भी। लेकिन यहां एक सूक्ष्म बिंदु को समझना है कि हर मजबूत नवम भाव विदेश यात्राओं का योग नहीं देता। कभी कभी वह सिर्फ देश के अंदर ही लंबी यात्राएं करवाता है, विशेषकर तीर्थ यात्राएं, क्योंकि नवम भाव धर्म से जुड़ा है। यहां पर बाकी संकेतों की भी जरूरत पड़ती है। और अब हम आते हैं दूसरे संकेत पे, और यहीं पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि नवम भाव के अलावा एक और भाव ही है जिसका सीधा संबंध विदेश से जुड़ा हुआ है, और यह वह भाव है जहां विदेश, परदेश, समुद्र पार के स्थान और अपने देश से बहुत दूर जाना। यानी कि जब भी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाता है तो उसका संबंध इस भाव से, जो कि 12वां भाव है, उससे जुड़ जाता है। तो अगर आपका 12वां भाव मजबूत है तो आपका संबंध सीधे विदेश से जुड़ जाएगा, या तो यात्रा के रूप में या वहां रहने के रूप में। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सिर्फ 12वां भाव मजबूत होना विदेश जाने की गारंटी नहीं है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन आता है जब नवम भाव और 12वां भाव आपस में जुड़ जाते हैं, तभी विदेश यात्रा का योग वास्तव में मजबूत होता है। याद रखिए, नवम भाव देता है लंबी यात्रा, 12वां भाव देता है विदेश की भूमि, और जब दोनों मिलते हैं तभी व्यक्ति देश के बाहर कदम रखता है। अब यह पॉइंट बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही फर्क पैदा होता है। इन दो आधार के अलावा तीसरा आधार है जो विदेश यात्रा के योग बनाता है, और यह आधार है तीसरा भाव। तीसरा भाव वह भाव है जो आपके प्रयास और आपकी गति को दर्शाता है, यानी छोटी यात्राएं, आवागमन और पहल करने की क्षमता। लेकिन इसका सही रोल और भी गहरा है। यही वह भाव है जो यात्रा को शुरू करवाता है। तो अगर आपका तीसरा भाव सक्रिय है तो आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उस ओर कदम भी उठाते हैं। यानी सिर्फ योग नहीं बन रहा, मन भी बनता है। और अगर आपकी कुंडली में यह कनेक्शन मौजूद है तो बहुत पॉसिबल है कि आपने पहले भी विदेश जाने का सपना देखा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वह संकेत आपकी कुंडली में पहले से मौजूद होता है। अब सबसे रोचक ग्रह जिसका यहां गहरा संबंध है वो ग्रह है राहु। राहु को विदेश का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन राहु सिर्फ विदेश नहीं देता। राहु क्या करवाता है? राहु सीमाएं तोड़ता है। राहु व्यक्ति को नई और अनजानी चीजों की ओर ले जाता है। राहु विदेशी संस्कृति, अलग जीवन शैली और असामान्य अनुभवों से जुड़ा होता है। जहां राहु होता है वहां व्यक्ति अपनी सीमाओं से बाहर निकलता है, और कई बार देश की सीमाओं से भी बाहर जाता है।
अब इसे समझते हैं कि अगर राहु का संबंध नवम भाव या 12वें भाव से बन जाता है तो व्यक्ति विदेश जाने के अवसर उसको मिलते हैं। लेकिन यह संभावना पक्का परिणाम नहीं है और यही फर्क ज्योतिष को गहराई देता है। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो एक बात क्लियर है, आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छिपा है और अब आपको मिलने वाली है एग्जैक्ट क्लैरिटी। अब पूरा फॉर्मूले को समझते हैं। नवम भाव लंबी यात्राएं देता है, 12वां भाव विदेश की भूमि से जोड़ता है, तीसरा भाव यात्रा की इच्छा और प्रयास पैदा कराता है और राहु विदेशी अवसर और अनुभव देता है। अब इन चारों को अलग अलग मत देखिए, जब ये चारों एक साथ जुड़ते हैं तभी विदेश यात्रा वास्तव में जीवन का हिस्सा बनती है। अब आपकी बारी। अब आप स्वयं जांच कीजिए कि अपनी कुंडली उठाइए और ध्यान से देखिए, इन चारों महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। क्या आपका नवम भाव मजबूत है? क्या आपका 12वां भाव सक्रिय है? क्या तीसरा भाव सहयोग कर रहा है? और क्या राहु इनसे जुड़ा हुआ है? अपनी पत्रिका में यह भाव देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि यही चारों संकेत आपको बताएंगे कि आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग कमजोर है या मजबूत है। तो अब तक हमने जो समझा वह थ्योरी थी, लेकिन असली क्लैरिटी तो उदाहरणों से आती है। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे पावरफुल उदाहरण देखते हैं जो आपको इस विषय में पूरी तरह क्लियर कर देंगे और हो सकता है इनमें से कोई एक उदाहरण आपकी अपनी कुंडली से मिलता जुलता हो। तो पहला उदाहरण देखते हैं। इस पूरे सिद्धांत को बहुत सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जब कुंडली में नवम भाव मजबूत हो, 12वां भी सक्रिय हो और राहु इनसे जुड़ा हो तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्रा के कई अवसर बनने लगते हैं। आइए इसे कुंडली से समझते हैं। मान लीजिए इस कुंडली में लग्न में वृषभ राशि है, तो जब लग्न में वृषभ राशि होगी तो नवम भाव में मकर राशि होगी और उस मकर राशि में शनि अपनी ही राशि मकर में बैठा हुआ है। यानी लंबी यात्राओं का जो योग है वो बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही बैठा है। अब आगे अगर देखें तो 12वें भाव में मेष राशि है, वहां पर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन उसका स्वामी मंगल भी नवम भाव में स्थित है और नवम भाव में मंगल मकर राशि में बैठकर अपनी उच्च राशि का हो गया, अर्थात और अधिक बलशाली हो गया। और इस मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव में पड़ती है, तो द्वादश भाव में मंगल की राशि मेष है, जिससे द्वादश भाव सक्रिय हो गया, यानी विदेश से जुड़ाव बन रहा है। और अब महत्वपूर्ण कड़ी, राहु तीसरे भाव में बैठा है। तो तीसरा भाव क्या करता है? इच्छा पैदा करता है, पहल पैदा करता है और यात्रा शुरू करने की शक्ति देता है, विदेशी चीजों की ओर आकर्षण बनाता है। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ करके अगर देखें तो नवम भाव लंबी यात्रा दे रहा है, 12वां भाव विदेश से जोड़ रहा है और राहु यात्रा करने की इच्छाएं और अवसर दोनों बढ़ा रहा है। इसलिए क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में बार बार ऐसे मौके बनते हैं, कभी यात्रा की योजना बनती है, कभी अचानक अवसर मिल जाता है और धीरे धीरे विदेश यात्रा उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में थोड़ा सा फर्क देखते हैं। नवम भाव तो मजबूत है लेकिन 12वां भाव कमजोर है, तो परिणाम क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के जीवन में देश के अंतर की यात्राएं बहुत अधिक होंगी, लेकिन विदेश के अवसर बहुत कम बनेंगे। अब इस कुंडली में देखिए कि लग्न में वृषभ राशि है, नवम भाव में वैसे ही मकर राशि रहेगी और उसमें शनि अपनी ही राशि में बैठा है। 12वां भाव में मेष राशि है जो कि खाली है, जिसका स्वामी मंगल द्वितीय भाव में स्थित है और द्वितीय भाव में मिथुन राशि है जो कि मंगल की शत्रु राशि है। तो द्वितीय भाव में मिथुन राशि में मंगल कमजोर स्थिति में है, राहु तीसरे भाव में मंगल के साथ में है। अब यहां ध्यान दीजिए, नवम भाव मजबूत है यानी यात्रा का योग तो है, लेकिन 12वां भाव कमजोर है यानी विदेश से जुड़ाव कम है। इसलिए क्या होता है,
व्यक्ति यात्रा तो करता है, लेकिन अधिकतर अपने ही देश के अंदर तीर्थ यात्रा, दूर शहर की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, लेकिन विदेश जाने के अवसर बहुत कम होते हैं। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। इसमें आप एक अलग स्थिति देखिए। 12वां भाव मजबूत है, राहु भी मजबूत है, लेकिन 9वां भाव सामान्य है। तो अचानक विदेश यात्रा या अचानक अवसर बन सकता है। इसे कुंडली से समझते हैं कि मान लीजिए लग्न में 3 नंबर है, 3 नंबर मिथुन राशि का है, तो 12वां भाव में वृषभ राशि होगी और उसमें राहु और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। 9वां भाव में कुंभ राशि है और यह खाली है, और कुंभ राशि का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में है, जो कि सिंह राशि में बैठा है, और सिंह राशि शनि की शत्रु राशि है। तो इस आधार पर 9वां भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तीसरे भाव में चंद्रमा है, 12वां भाव मजबूत है, यानी विदेशी भूमि से संबंध बना रहा है, राहु भी वही है, तो विदेश यात्रा और नई जगहों का कारक है। लेकिन 9वां भाव सामान्य है, यानी यात्रा का योग बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसलिए क्या होता है, यात्रा प्लान करके नहीं, अचानक अवसर बनते हैं, और कभी अचानक कोई बुलावा आ जाता है और व्यक्ति एकदम से विदेश यात्रा पर निकल जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, योग होना और अवसर का उपयोग होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जीवन आपको मौके देगा, लेकिन उस मौके को हकीकत में बनाना आपके निर्णय पर निर्भर करता है। यात्रा केवल घूमना नहीं, यात्रा आपका दृष्टिकोण बदल देती है। नई संस्कृति, नई सोच, नई समझ, और कई बार जीवन की दिशा भी बदल देती है। अब आपकी बारी। अगर आपको मौका मिले तो आप किस देश में घूमने जाना चाहेंगे? टिप्पणी में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि विदेश जाने का सही समय कैसे पहचानते हैं, तो टिप्पणी में लिखिए फॉरेन। मिलते हैं अगले रोचक विषय के साथ। जय श्री राम।